हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द मेटलर्जी। सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी से पहले मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर चुकी हूँ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिडक्शंस ऑफ ओर, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट, एंड वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ ओर। यहाँ तक हमने डन कर लिया था। हम इवन टाइप्स ऑफ मेटलर्जी भी आपके साथ एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर चुके थे। होपफुली याद होगा, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड ऑल। अब यहाँ जो है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे? सो अब यहाँ पर आ जाइए आप मेरे साथ। बी रेडी विद योर नोटबुक एंड द पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पायरोमेटलर्जी को लेके। क्या कहा है? पायरोमेटलर्जी। हाँ जी, नेम है बड़ा ही क्यूट सा, दैट इज पायरो। पायरो का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि यहां यूज की जाएगी हीट। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन इस तरीके से बना लिया करो किसी भी टर्म से अगर याद नहीं आ रहा है तो। मैंने हमेशा कहा है जब कोई चीज याद ना रहे तो गो टू द स्पेसिफिक वर्ड और उस चीज को रीड करो, उस पर थोड़ा सा गौर करो, फोकस करो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। सो पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। तो यहां हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर by using heat energy, this is simply called pyrometallurgy। सिंपल है। अब बार बार आप कहोगे मैम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्यों? तो हम रिडक्शन रिफाइनिंग में भी यही करते आ रहे हैं। These are the whole steps of extraction process, reduction, refining and so on, जिसके अंदर भी आपने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, फिर इतने सारे अभी लैब मेथड्स पढ़े, वेन आर्कल मेथड, मॉन्ट्स प्रोसेस। सबका काम क्या है? हमें प्योर फॉर्म में मेटल का एक्सट्रैक्शन चाहिए ओर से। ठीक है, सो पायरोमेटलर्जी वी आर यूजिंग हीट एनर्जी। देखिए अब इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगी पायरोमेटलर्जी के अंदर? कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड रिडक्शन। ऑलरेडी आपको पता है, डिस्कस भी हम अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन पायरो में कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आप कहेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स के रिस्पेक्ट में बात होगी। ये देखिए इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। मिस्टर एग्जामिनर्स प्रिय, प्लीज पिक अप योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। हम लोग रेडी हैं। तो क्या कहोगे? लेस रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे पायरोमेटलर्जी के अंदर। कौन कौन से हो सकते हैं वो? कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, एसएन एंड पीबी। इनमें से कोई भी हो सकते हैं। दिस इज स्मॉल, दिस इज रॉन्ग, कॉपर इज CU। ठीक है, तुम इनको माफ कर देना। ये हमारे थोड़ी सी गलती हो गई हमारे एडिटर जी से, कोई बात नहीं। लो, हमने कर दिया इसको शुक क्लीन, और मैंने इस पर लिख दिया कॉपर। कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। दिस इज वेट मेटलर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन। एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? Ag, Au, Cu। सिल्वर गोल्ड कॉपर, सिल्वर गोल्ड कॉपर, हो गया याद। अब दूसरी चीज, कॉपर में आप बात कर रहे हैं पायरो प्लस हाइड्रो दोनों, और Ag एंड Au में आप बात करेंगे बाय साइनाइड प्रोसेस। होपफुली याद होगा, साइनाइड प्रोसेस सर के प्रोसेस सारे समझाए थे। तो आप कहेंगे कॉपर के अंदर जब आप बात करेंगे तो दोनों काम आएंगे, पायरोल भी और हाइड्रो भी। और Ag और Au के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपको अप्लाई करना है साइनाइड प्रोसेस के अकॉर्डिंग। स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप होगा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप होगा मेटल का डिस्प्लेसमेंट। कैसे? ये लो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। तो ये स्टेप है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। AgCl और AuCl आपने कोई भी ले लिया, आपने NaCN के साथ रिएक्शन करवाई, तो देखो आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का, NaAgCN2। ठीक है, क्या कहता है? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। अब क्या है ये? पहला था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट। यही है, लो भाई चेक कर लो, यही है। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया, अब आपने
क्या किया है, जिंक की प्रेजेंस में करवाया, Ag आ गया आपके पास इम्प्योर स्टेट में और ये रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में हमारा कंप्लीट हो गया। कितना सा था, बस याद रखना है। देखो है बहुत छोटा सा, ये पार्ट भी बहुत छोटा सा है, इसमें मैं सिर्फ टाइप्स की ब्रीफिंग कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन जितना छोटा है ना उतना ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पे गौर करो। देखो 2 ही रिएक्शन है, लेकिन वेटेज देखो 2 स्टेप कवर कर रहा है कंप्लीट। ठीक, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी। इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट चाहिएगा। पहली चीज़ तो टर्म से क्लियर हो जाती है। अब टर्म से क्लियर हो रही है तो आप पढ़ते हैं ये किसके लिए यूज़ की जाती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, और जो इसमें मेटल आपको obtained होगा इस प्रोसेस में वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा। कब, जब आप फ्यूज़ कराएंगे सॉल्ट मॉल्टन एनहाइड्रस मीडियम में। कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉल्ट मॉल्टन एनहाइड्रस कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करके फ्यूज़ करवाएंगे तो आपको obtained होगा क्या, प्योर मेटल। और मेटल कैसा होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। बात समझ में आ गई। कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी। चलो अब एक और मेटलर्जी है, क्या है, आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। अब नाम पे जाओ, आयन एक्सचेंज मतलब ये आयन दो, ये आयन लो, खत्म। ले भाई तू ले जा 2 रुपये, मेरे को भी 2 रुपये दे दे, एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ ये रुपये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। कैसे, चलो यहाँ आप यूज़ करेंगे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स को। इसमें यूज़ किए जाते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले कॉपर का, उसको कहा जाता है बेसमराइजेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट बाय द नेम एंड बाय द फेम। बेसमराइजेशन करके भी पूछ लिया जाता है, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, इसी को कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ Cu ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है, मॉल्टन मैट को हीट किया जाता है एक बेसमर कन्वर्टर के अंदर और एक ब्लास्ट मिक्स किया जाता है एयर के साथ, और आप वहाँ देंगे सैंड जो होगी, जो मिट्टी होगी, इम्प्योरिटी उसी में से तो निकाल रहे हैं, जो मिट्टी होगी वो ब्लो करना शुरू कर देगी पूरे फर्नेस में, और वहाँ आप उसको कहेंगे, यहाँ आप ओवरऑल मास के थ्रू इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। द मॉल्टन मैटर इज हीटेड इन अ बेसिमर कन्वर्टर एंड अ ब्लास्ट ऑफ एयर मिक्सड विद सैंड इज ब्लोन थ्रू द मॉल्टन मास। ठीक है, सो हेयर आयरन जिसको आप कह रहे हैं FeS इज कंप्लीटली रिमूव्ड as slag and a part of Cu2s is oxidized to Cu2O and Cu2s reduces Cu2O2 metallic copper। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहा कि जो FeS है ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा स्लैग पार्ट में। दूसरी चीज़ जो Cu2s था वो ऑक्सीडाइज होगा इसमें Cu2O में, कुपरस ऑक्साइड में। देन फिर ये जो Cu2s का पार्ट है वो फर्दर रिड्यूस होगा Cu2O में मेटालिक कॉपर के लिए। तो देखते हैं रिएक्शन, 2FeS थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन बन गया ये और SO2 लिबरेट हो गया। फिर आपने सिलिकॉन के प्रेजेंस में कराई सिलिकॉन ऑक्साइड तो FeSiO3 बन गया। ठीक है, यहाँ भी आप SO2 लिबरेट आउट करा सकते हैं, FeS बन जाएगा, लेकिन आप उसके साथ तो रिएक्शन ही देख रहे थे। फिर आपने कॉपर के रिस्पेक्ट में ली, ये लीजिए कॉपर, देन थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन आपने मोल्स आप जानते हैं बैलेंस करना, आपने देखा ये बन गई क्यूपरस ऑक्साइड और ये यहाँ पर फिर से SO2 लिबरेट आउट हो गया। अब ये जो SO2 का लिबरेशन है ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बताऊंगी कि ये जो मैक्सिमम SO2 का लिबरेशन है ये इंडस्ट्रीज में H2SO4 बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है। इसके बाद द मॉल्टन कॉपर, जो हमारे पास अब जो मॉल्टन मास में जो कॉपर आई है उसको हम पोर्ट करेंगे सैंड के माउल्ड्स में। हमने सैंड के माउल्ड्स बना रखे हैं, माउल्ड्स आप जानते हैं वो चैम्बर्स टाइप। ठीक है, उसमें एज इट कूल इट अब जब ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा तो ये हमें डिजॉल्व्ड सल्फर डाइऑक्साइड देगा। डिजॉल्व्ड सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर मिलेगी विच फॉर्म्स ब्लिस्टर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ब्लिस्टर मैंने आपको बताया था अ काइंड ऑफ ड्रॉपलेट्स, इट इज सिंपली अ काइंड ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फर। ये डिजॉल्व हो गया और यहाँ पर हुआ विच फॉर्म ब्लिस्टर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, हेंस द मेटल दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। और वो कितना परसेंट होगा, 98%। होल पैराग्राफ हैव टू मेनी क्वेश्चंस एंड द इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। क्या कहा, अभी हमने जो मॉल्टन मास तक बात की कि वो ब्लोन कराया हमने हैवी प्रेशर एयर के साथ, फिर हमने देखा कि हमारे पास एक मॉल्टन मास आया, उसको हमने, वो है हमारा मॉल्टन कॉपर का, हमने उसे सैंड माउल्ड्स के अंदर
पोर कर दिया, ठंडा करने को छोड़ दिया। अब आपने कहा जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा तो आप देखेंगे कि ये हमें क्या देगा, डिसॉल्व्ड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये देगा। वो फर्दर ये जो डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड है वो ब्लिस्टर की तरह सरफेस पर आपको देखने को मिलेगी। किसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, क्योंकि आप होल ओवर रिएक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपने कहा जैसे ही ये ब्लिस्टर्स आपको मिलेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें जो मेटल ऑब्टेन हुआ है होल ओवर रिएक्शन के बाद, और वहाँ पर ब्लिस्टर्स भी हैं सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, आपने कहा उसके वेपराइज्ड फॉर्म में, तो आप कहेंगे ये जो क्या कॉपर होगी जो आपको मिली है ऑब्टेन्ड रिएक्शन में, वो है ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, और कितनी होती है, दैट इज 98% कॉपर उसमें पाया जाता है। कुछ जो 2% हैं वो SO2 के पार्टिकल्स हैं ब्लिस्टर के फॉर्म में, रेस्ट 98% इज प्योरली कॉपर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ मैंने CuFeS2 कॉपर पायराइड जिसको आप कहते हैं आयरन फिलिंग्स जैसे होती हैं, ऐसे ही कॉपर की फिलिंग्स हमने ले ली, यानी कि लाइट थ्रेड पैटर्न का कॉपर हमने यहाँ पर ले लिया, उसको हम कह रहे हैं कॉपर पायराइड्स, दैट इज CuFeS2। इसको आपने फर्दर क्रशिंग और ग्राइंडिंग कराई प्रोसेस। आपने कहा जो आपके क्रशर की तरह हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर उन मशीन का नाम क्या है, जॉ क्रशर एंड बॉल मिल। पूछ लिया जाता है बेटा कई बार कि उन मशीन्स के नेम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आप इसको मेजरली फोकस नहीं करते हैं। फोकस क्यों नहीं करते हैं कि ठीक है हमसे तो प्रोसेस पूछेगा ना, हम बता देंगे, ठीक है। कई बार वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वो मिल का नाम क्या है, कि आइडेंटिफाई फ्रॉम 4 ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से वो कौन सी मिल है, तो जॉ क्रशर और बॉल मिल। ठीक है, देन आप कराते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन याद आ जाना चाहिए, वही बाल्टी का सर्फ और झाग, तो फ्रोथ की तरह से वो सॉइल की लेयर पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आपको याद होगा हम एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज करते थे एज अ एक्टिवेटर, जिससे आपका वो फ्रोथ बना रहे। हम उस एक्टिवेटर की हेल्प से वहां पर गैंग पार्टिकल्स को, जिनको कि आप इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, आप सेपरेट आउट कर पाएंगे। जैसे आपने रिएजेंट डाला जो आपके एक्टिवेटर की तरह हेल्प कर रहा है, आपने कहा आपके सारे के सारे गैंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज क्या हो गए, रिमूव आउट हो गए, और यहां आपको मिल गया कंसंट्रेटेड ओर, फाइन कंसंट्रेटेड ओर आपको इन द एंड मिल गया पूरे की पूरे प्रोडक्शन में। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये जो कंसंट्रेटेड ओर था वहीं से प्रोसेस चल रहा है पूरा। अब जो कंसंट्रेटेड ओर बना, मैंने उसकी फर्दर करवाई रोस्टिंग। ठीक, रोस्टिंग, ये कैरीमिनाती का रोस्ट नहीं है, ये नॉर्मल रोस्ट है केमिस्ट्री का, नीट का। हमने इसकी रोस्टिंग कराई, आपने कहा एयर की प्रेजेंस में। अब एयर की प्रेजेंस में बात कर रहे हो, रेवोबैटरी फर्नेस के अंदर प्रोसेस चल रहा है, इट्स अ लैब मेथड, अगेन आई रिपीट, लैब मेथड है। आपको पता है जब रेवोबैटरी फर्नेस में हम बात कर रहे थे, आपने कहा था वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलता है लेकिन अनस्टेबल होता है मैक्सिमम स्टेट्स में। आपने जैसे ही रोस्टिंग कराई, आपने कहा ये लीजिए मुझे रोस्टेड ओर मिल गई। ये जो रोस्टेड ओर है मतलब इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ओर। मान लिया कि मेटल भी है और इम्प्योरिटी भी है। अब चाहे वो 1% ही हो इम्प्योरिटी, लेकिन है तो सही। ठीक, फिर मैंने कराया फर्दर प्रोसेस स्मेल्टिंग का। स्मेल्टिंग में आपने कहा मैंने फ्लक्स और फ्यूल दोनों को एक साथ ऐड किया। जैसे ही मैंने इनको ब्लास्ट फर्नेस में डाला, मेरे को स्लैग मिल गया। क्या हम यही कहते थे? फ्लक्स और फ्यूल जब हम इकट्ठा करते थे, क्या क्या था, SiO2 एंड कोक, इन दोनों को मैंने एक ब्लास्ट फर्नेस में डलवाया। होल ओवर प्रोसेस रोस्टेड ओर के साथ ही चल रहा है ये प्रोसेस। स्मेल्टिंग में ये हमारे काम आते हैं, हमने इनको हेल्प में लिया। रोस्टेड ओर के साथ हमने कोक और SiO2 को यूज किया और आपके पास स्लैग बन गया, और वो स्लैग किसका था? FeSiO3 का। ठीक, ये होल ओवर प्रोसेस जैसे ही स्मेल्टिंग का डन हुआ, आपको मिल गया मैट। इट्स नॉट मॉल्टन, इट्स अ प्योर मैट, जिसमें आपने देखा Cu2s प्लस FeS। ये दोनों की दोनों मेटल्स पाए गए हैं और अभी भी यहां पर कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये जो मैट मिला, एक साथ चल रहा है ये प्रोसेस अभी तक। ये जो मैट मिला, अब मैंने अभी मुझे कुछ इम्प्योरिटीज और निकालनी है, क्योंकि अभी भी रिमेनिंग है, चाहे वो 1% है, 2% है या कितनी भी है। मैंने कराया बेसिमराइजेशन। अभी पढ़ा था बेसिमराइजेशन प्रोसेस, जस्ट अभी आपने पढ़ा था, एयर और सिलिका की प्रेजेंस में आपने कराया। जैसे ही आपने बेसिमर कन्वर्टर के अंदर डाला तो आपने कहा स्लैग रिमूव आउट हो जाएगा, और स्लैग क्या था? FeSiO3।
लिंक कर पा रहे हैं? जैसे ही आपने ये प्रोसेस करवाया तो अभी ये कहा था कि ब्लिस्टर कॉपर, फाइन फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर कॉपर आपको मिलता है, बट स्टिल इट इज नॉट अ प्योर मेटल बिकॉज इट कंटेन्स सम ब्लिस्टर काइंड ऑफ impurities of sulfur dioxide on the surface of copper. That's why we are calling it is blister copper. It has 98% pure copper but still 2% of blister particles of SO2. ठीक है? देन आफ्टर हमने इन द एंड करवाई रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कराते ही आप कहते हैं यहां मिल गया मुझे प्योर कॉपर। अब तक इम्प्योरिटीज छांटने के चक्कर में आप देखो आपने कितनी स्टेप्स फॉलो करवाई हैं, लास्ट में जाके आपको मिला प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग के अंदर आपने दो प्रोसेस सेम वही की चीज़ किए, पोलिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग याद आ गया होगा, कैथोड और एनोड, एनोड के ऊपर इम्प्योर, कैथोड के ऊपर प्योर। एनोड से ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड की तरफ तक रिडक्शन होता है, और आप कहते हैं नीचे की तरफ एनोड के नीचे जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज वेकेट रह जाती है, इकट्ठी जमा हो जाती हैं, उसको हमने कहा था एनोड मड। क्लियर है यहाँ तक सारा प्रोसेस? गुड। तो देखो एक बार फिर से पूरा की पूरा रिवील करना, खुद से उसको एक बार टैली करके देखना। देखो सारी स्टेप्स, चलो यहां से स्टार्ट किया था, एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। कॉपर पाइराइट सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, देन फ्रोथ फ्लोटेशन, हमें मिल गई कंसंट्रेटेड ओर। फिर आपने कंसंट्रेटेड ओर को क्या किया, रोस्ट करवाया। रोस्ट करा के आपने जो प्रोसेस था उसमें आपने एयर के प्रेजेंस में रोस्टेड ओर मिली, फिर भी कुछ इंप्योरिटी थी, आपने कराई स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में आपको पता है स्लैग जनरेट हुआ, जो स्लैग जनरेट हुआ उससे आपको फर्दर मैट फॉर्म मिला। मैट फॉर्म को बाद में क्या किया, फर्दर बेसेमराइजेशन कराया। बेसेमराइजेशन कराते ही आपको ब्लिस्टर कॉपर मिला, फिर भी आपको 98% इंप्योरिटी मिली। देन आफ्टर आपने फाइनल एंड में कराया रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग कराते ही आपको मिल गया प्योर कॉपर। फिनिश, खत्म। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया। होपफुली देखो आई टेल यू, जैसे ये मैंने बताया है ना शॉर्टाइज वे में, आप एक दो बार खुद के हाथ से लिख के देखना। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे 110% आप इजीली उसको पिक कर पाओगे। देखो 4-5 स्टेप्स ही हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो अप करते जाओ, कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है ये, बहुत ही प्यारा। इट्स नोट, देखा कितना लॉजिकल है, प्लस एक दूसरे से लिंक्ड है, हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करना एक दो बार। आप इस फ्लो चार्ट को बनाना खुद से अपनी नोटबुक में और वॉल पे लगा देना। हाँ, बेस्ट वे है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक फ्लो चार्ट बनाना है, इसका वॉल पे लगा देना। 4-5 बार आंखों के सामने से गया, हो गया अपने आप याद, टेंशन ही नहीं है बस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मैं बात करूँगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो आपको पता है कॉपर ऑलरेडी डार्क रेडिश कलर का होता है, हैवी मेटल है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो यू हैव टू लर्न दिस 8.94 इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये मेल्ट कितने टेम्परेचर पे हो जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर आपका कॉपर मेल्ट हो जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, दिस इज 2325 डिग्री सेल्सियस। यस, दोज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इट इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, जल्दी बता दो, अभी याद की तुमने, 8.94, यही कहा फर्स्ट। सेकंड क्या कहा आपने, कहा मेल्ट कितने पे होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 180 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 2325। वेट, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट हो तुम। दैट्स वाई अपन की टीम अच्छी है, क्योंकि तुम्हारी लर्निंग टेंडेंसी अच्छी है, कैचिंग पावर इज़ ऑल्सो गुड, सो हमें कोई दिक्कत नहीं आना। ये लो, डन। नेक्स्ट टू सिल्वर। अब कॉपर के बाद हम किसकी बात करेंगे, सिल्वर की। तो सिल्वर के लिए याद रखना है ये बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड यू ऑल नो दिस। देखो मेरी कितनी गंदी आदत है ना, तो मैं पढ़ाते टाइम भी मेरे को सर्कलिंग करने की इतनी गंदी आदत है, तो तुम सोचो कि अगर ऐसा तुम एक दो बार कर लोगे तो कहाँ डिफरेंस रह जाना है मेरे में और तुम्हारे में, कोई डिफरेंस नहीं रह जाना। हमें डिफरेंसेस बनाने भी नहीं हैं, हमें यहाँ पर नॉलेज गेन करना है, कैसे भी करके हमें क्वेश्चंस के सारे आंसर सही टिक लगा के आने। जय माता दी लैट्स रॉक वाला सीज़न अब बंद करना है बिल्कुल, ठीक है।
चलो, आपने कहा सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। देन आफ्टर अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो याद रखना है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। चलो नेक्स्ट, अब यूजेस देख लें एक दो। कॉपर सेकेंड मोस्ट यूजफुल मेटल है, सी सेकेंड मोस्ट। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आयरन। कॉपर इज द सेकेंड मोस्ट एंड योर फर्स्ट इज आयरन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इन एयर एंड वाटर एंड एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, रीजन आपको पता ही है। अब ये किसकी तरह यूज किए जाते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल आपको पता है कॉपर के ही बनते हैं, वायर केबल वगैरह सारी मोस्टली, और फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलो नेक्स्ट, एज अ कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल से मतलब समझते हैं, मैंने बताया था कि जो कॉइन्स बनाने के काम आते हैं, गोल्ड सिल्वर के जो कॉइन्स बनते हैं, कॉपर के भी कॉइन्स बनते हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। एंड इन ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। देन आफ्टर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज लाइक ब्रास, किसको कहा जाता है, दिस। ये अच्छे से याद कर लो। देखो तुम लोग यहाँ कंफ्यूज होते हो, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसीलिए सारे लिख के दिए हैं कि अगर पूछ ले ब्रास तो कॉपर और जिंक से बनता है बेटा ब्रास। किस किस से, याद करो मेरे साथ। क्या पूछे, ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बनेगा ब्रास। ब्रॉन्ज पूछ ले तो कॉपर और टिन से मिलके बनेगा ब्रॉन्ज। लो 1 to 1 चलेंगे, कॉपर और टिन से मिलके बनेगा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट कलर लेंगे अब इसके लिए। जर्मन सिल्वर पूछ ली जाए तो जर्मन सिल्वर बनेगा कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक एंड निकल। नेक्स्ट, बेल मेटल पूछ लिया जाए तो कॉपर एंड एसएन, बेल मेटल। बेल मेटल इज कॉपर एंड टिन। गन मेटल की बात हो जाए तो आपको याद रखना है गन मेटल इज कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर कॉइन्स की बात हो जाती है तो यू हैव टू लर्न कॉपर, जिंक एंड टिन। ठीक है, कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा, जिसको देसी भाषा में कहा जाता है, क्या क्या नाम है, एक तो है कॉपर सल्फेट, मैम आपने क्या कर दिया यार, सॉरी, मुझे माफ़ी दे दो, दे दी मैम। दैट्स वाई वी लाइक आवर बॉन्डिंग ना, वी आर सो अंडरस्टैंडिंग। ये लो देखो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्या क्या कह रही हूँ मैं, कितने सारे कलर्स यूज़ कर लिया, तो मैं आइडेंटिफाई कराने के लिए कॉपर सल्फेट कह लो, ब्लू विट्रॉल कह लो, या देसी भाषा में नीला थोथा कह लो। फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4.5H2O। ये बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनर्स प्रिय क्वेश्चन अगेन। ठीक है, बात फिर से याद करा रही हूँ, एक बार याद करो, यहाँ लिखेंगे चलो साथ साथ में, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, ब्रास। मेरे साथ साथ तुम भी लिखो, नहीं तो मैं नहीं लिख रही, तुम लिखोगे तो ही तुम्हें याद होगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। ब्रास के लिए हमने क्या कहा था मैम, कॉपर एंड जिंक। वेरी नाइस। फिर उसके बाद बताओ क्या था, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए क्या था, कॉपर एंड टिन। ये देख लो सेम है, बिल्कुल ठीक है। फिर जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के लिए फिर से कॉपर, जिंक एंड टिन, तीनों चीज काम आएंगी। और निकल, कॉपर, जिंक एंड निकल। देन आफ्टर क्या है, बेल मेटल। ये लो, बेल मेटल के लिए आप क्या कह रहे हो, कॉपर एंड टिन। ठीक, फिर गन मेटल। गन मेटल के लिए बताओ क्या कह रहे हो, कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर, टिन एंड जिंक लिख रहे हो ना तुम लोग भी साथ साथ, देखो लिखोगे तभी याद होगा। देन क्या है, कॉपर कॉइन्स। चलो, कॉपर कॉइन्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर, जिंक एंड टिन, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा, CuSO4.5H2O। अब ये देखो तुमने कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें कर ली हैं याद। ब्रास,
ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, गन मेटल एंड कॉपर कॉइन्स। चलो याद करो, लिख लिया, सेम लिखा, अगेन लास्ट रिपीट, ब्रास, कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर टिन, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक एंड निकल, बेल मेटल, कॉपर एंड टिन, गन मेटल, कॉपर टिंक एंड जिन एंड द कॉपर कॉइन्स इज कॉपर जिंक एंड टिन। दैट इट्स खत्म। यहाँ टाइप्स ऑफ मेटलर्जी भी हो गया फिनिश। हमने सारे के सारे इसमें स्ट्रेट क्वेश्चंस पिक किए हैं, कोई फालतू बात नहीं की। छोटा सा सेशन था, लेकिन इस पूरे छोटे सेशन में आपने बहुत ज़्यादा वेटेज क्वेश्चंस के पॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ, तब तक प्लीज़ रिवाइज इट वेल एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।